My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I will welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेडागोजिक्स के पेपर है जो कि ऑप्शनल पेपर है। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी एडू बीएड 112 D2 अर्थात पेडागोजी ऑफ सिविक्स टीचिंग या नागरिक शास्त्र शिक्षण का चयन किए थे, उनके लिए इस कोर्स का इस पेपर का एग्जाम 18 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ था। आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि 18 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था पेडागोजी ऑफ सिविक्स टीचिंग या नागरिक शास्त्र शिक्षण का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 18 दिसंबर 2025 को एडू बीएड 112 D2 पेडागोजी ऑफ सिविक्स टीचिंग या नागरिक शास्त्र शिक्षण का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। पेपर आपके स्क्रीन पर है, एडू बीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड ग्रुप डी, पेपर आईडी वाज 9862, पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट, टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स। हम लोग यहाँ पे ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। ग्रुप डी में D2 that is Edu BEd 112 D2 Civics या Pedagogy of Civics Teaching. Note: there are 3 sections A, B and C, and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. अर्थात इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं। एमपी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए या खंड अ। जो सेक्शन ए होता है, इसके अंतर्गत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 150 या 150 वर्ड्स में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल क्वेश्चंस। आंसर ईच क्वेश्चन शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंतर्गत कुल 5 प्रश्न होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं। प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, व्हाट डू यू मीन बाय टीम टीचिंग इन सिविक्स? नागरिक शास्त्र में टोली शिक्षण से क्या अभिप्राय है? B, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट? उपलब्धि और निदानात्मक परीक्षण में क्या अंतर है? C, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द माइक्रो टीचिंग साइकिल? डिस्क्राइब। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितने चरण होते हैं? वर्णन कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितने चरण होते हैं? वर्णन कीजिए। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द माइक्रो टीचिंग साइकिल? डिस्क्राइब। D, What is the difference between standardized and teacher made test? मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित परीक्षणों में क्या अंतर है? And E, explain the need of curriculum. पाठ्यक्रम की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। Now the section B, खंड ब। Note: answer all questions of the following. Answer of all questions should be in about 400 words. नोट: निम्नलिखित में से सही प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2A, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ सिविक्स टीचिंग। नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रत्यय, प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। और या अथवा बी, डिस्कस द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेमिंग करिकुलम ऑफ सिविक्स। नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन बी है, इस सेक्शन बी में प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए या अथवा करके बी 2 प्रश्न दिया गया है। इन दोनों प्रश्न अर्थात ए अथवा बी में से किसी एक प्रश्न का आंसर परीक्षार्थी को लिखना होता है। यदि आप गलती से क्वेश्चन नंबर 2 है जिसे मान लीजिए, तो ए और बी दोनों अटेम्प्ट कर देते हैं, तो आपका जो पहला आंसर होता है चेक होता है, दूसरा आंसर आपका रिजेक्ट हो जाता है, जिससे आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3A, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग? निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या है? और या अथवा बी, राइट द मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताओं को लिखिए। राइट द मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4A, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग सिविक्स? राइट अबाउट एनी वन मेथड। नागरिक शास्त्र शिक्षण की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? किसी एक विधि के बारे में लिखिए। और या अथवा बी, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक्स इन द स्कूल करिकुलम।
विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र के महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक्स इन द स्कूल करिकुलम। विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ सिविक्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट। नागरिक शास्त्र का अन्य विद्यालय विषयों के साथ सहसंबंध की व्याख्या कीजिए। और अथवा बी, व्हाट इज द नीड ऑफ इवैल्यूएशन इन सिविक्स टीचिंग। नागरिक शास्त्र शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों। या व्हाट इज द नीड ऑफ इवैल्यूएशन इन सिविक्स टीचिंग। नागरिक शास्त्र शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है। नाउ सेक्शन सी या खंड से, जो सेक्शन सी या खंड सा होता है, इसके अंतर्गत जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षार्थियों से, जिनका उत्तर लगभग 400 शब्दों में परीक्षार्थियों को लिखना होता है। नोट, आंसर एनी टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। सेक्शन सी या खंड सा में कुल 4 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 800 शब्दों में लिखना होता है। नोट, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। सबसे पहले प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिविक्स इन रिलेशन टू इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अंतरराष्ट्रीय अवबोध के संबंध में नागरिक शास्त्र की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिविक्स इन रिलेशन टू इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अंतरराष्ट्रीय अवबोध के संबंध में नागरिक शास्त्र की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, टू मेक द टीचिंग ऑफ सिविक्स सक्सेसफुल एंड इंटरेस्टिंग इन हायर सेकेंडरी स्कूल, व्हिच प्रिंसिपल्स ऑफ द क्लासरूम टीचिंग शुड बी एम्फसाइज्ड, गिव एग्जांपल्स। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नागरिक शास्त्र के शिक्षण को सफल तथा रुचिकर बनाने के लिए कक्षा अध्यापन के किन सिद्धांतों पर बल देना चाहिए, उदाहरण दीजिए। टू मेक द टीचिंग ऑफ सिविक्स सक्सेसफुल एंड इंटरेस्टिंग इन हायर सेकेंडरी स्कूल, व्हिच प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग शुड बी एम्फसाइज्ड, गिव एग्जांपल। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नागरिक शास्त्र के शिक्षण को सफल तथा रुचिकर बनाने के लिए कक्षा अध्यापन के किन सिद्धांतों पर बल देना चाहिए, उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवैल्यूएशन। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवैल्यूएशन। निबंधात्मक परीक्षण एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 ऑन एनी टॉपिक ऑफ सिविक्स। नागरिक शास्त्र के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए पाठ योजना का निर्माण कीजिए। प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 ऑन एनी टॉपिक ऑफ सिविक्स। नागरिक शास्त्र के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए पाठ योजना का निर्माण कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर लगभग 800 शब्दों में परीक्षार्थियों को लिखना था। इसी तरह से 4 प्रश्न थे सेक्शन बी में, और सभी प्रश्न में आपके पास ऑप्शन थे ए अथवा बी का, तो कुल मिलाकर के 8 प्रश्न थे। उन 8 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का आंसर परीक्षार्थियों को लिखना था लगभग 400 शब्दों में सेक्शन बी के तहत। जो सेक्शन ए है, इस सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें 5 प्रश्न थे ए, बी, सी, डी और ई के, जो कि कंपलसरी थे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर, इन 5 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 150 शब्दों में लिखना था। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि 18 दिसंबर 2025 को EDU B.Ed 112 G2 पेडागोजी ऑफ सिविक्स टीचिंग या नागरिक क्वेश्चन पेपर आया था। उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। विद्यार्थियों, ये सभी प्रश्न उन विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आने वाले सत्रों में, आने वाले सेशंस में B.Ed 3rd सेमेस्टर में पेडागोजी ऑफ सिविक्स टीचिंग या नागरिक शास्त्र शिक्षण का चयन करेंगे, क्योंकि आने वाले सेशंस में इस क्वेश्चन पेपर में ये सभी प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। साथ ही साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।